उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में एक तरफ जहां सरकार तमाम विकास कार्यों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बलरामपुर ज़िले के हर्रैया सतघरवा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिनौनी कला में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कारण है ग्राम प्रधान के द्वारा विकास का न किया जाना और उनके ही ग्रामीणों ने उनके ऊपर सरकारी धन के गबन और अनियमितताओं का गंभीर आरोप भी लगाया है। ग्रामीण राम गोपाल व अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और ग्राम सचिव ने मिलकर लगभग 40 लाख रुपए का गबन किया है, जिससे विकास कार्यों पर खर्च किया जाना था। इससे ना तो विकास के कार्य हुए हैं, ना ही ग्रामीणों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या दूर हुई है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भवन की बदहाली का भी मुद्दा पत्रकारों के सामने उठाया। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत भवन बनने के बावजूद इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ना तो यहाँ पर कोई कर्मचारी बैठता है, ना ही इसकी नियमित साफ सफाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पर ना तो सरकार द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर सेट है, ना ही फर्नीचर और ना ही सीसीटीवी कैमरा और ना ही अन्य साजो सामान। इसके साथ ही ना ही यहाँ पर अन्य वो ज़रूरी सुविधाएं हैं जो जनता को ग्राम पंचायत स्तर पर मिलनी चाहिए। इस कारण से इन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर मिलने वाली तकरीबन 50 से 60 तरह की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है और ज़िला मुख्यालय तक का दौड़ लगाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि फर्नीचर, कंप्यूटर सेट और अन्य सुख सुविधाओं का उपयोग जो ग्राम पंचायत भवन में होनी चाहिए थी, उसे ग्राम पंचायत अपने चहेतों व अपने घर पर उपयोग में ला रहे हैं। ग्राम पंचायत ने इन आरोपों को बताया निराधार। वहीं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बच्चू यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने इसे राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यह आरोप उन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है जो बार-बार चुनाव हार रहे हैं। ग्राम प्रधान के मुताबिक 5 साल के कार्यकाल में ग्राम पंचायत को कुल 30 से 35 लाख रुपए ही मिलते हैं, जबकि उन पर 40 लाख रुपए के गबन का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि उन सभी विकास कार्यों का हम ब्यौरा दे सकते हैं जो उनको कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने बताया कि दुदरा में 200 मीटर इंटरलॉकिंग करवाई गई है, बिनौनी कला में 450 मीटर की नई नालियों का निर्माण करवाया गया है और 100 मीटर खड़ंजा भी लगवाया गया है। इसके अलावा गौशाला का भी हमारे यहाँ पर समुचित रूप से संचालित किया जा रहा है। पंचायत सहायक, प्रधान और अन्य कर्मचारियों का मानदेय भी इसी धनराशि से प्रदान किया जाता है। प्रधान ने स्पष्ट किया कि सभी भुगतान ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही होते हैं, इससे किसी भी तरह की धांधली होना संभव नहीं है। उन्होंने पंचायत भवन के मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि भवन में कंप्यूटर और वाईफाई सहित अन्य जरूरी उपकरण मौजूद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पास में एक स्कूल में चोरी होने की घटना के बाद सुरक्षा कारणों से कुछ सामान उनके घर पर रख दिया गया है, जो पंचायत भवन के ठीक बगल में है। उन्होंने दावा किया कि पंचायत भवन का उपयोग होता है। यह आरोप बिल्कुल निराधार है। अब यह मामला ग्राम पंचायत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पंचायत ने जहां पर इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बताया है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो वो बार बार अपनी चीज़ों को छिपा क्यों रहे हैं। अगर उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है तो वो जनता के सामने आए और अपना पक्ष रखें। वह क्यों ना तो मीडिया के सामने आते हैं, ना ही अपना पक्ष रखते हैं। इस बारे में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से जानकारी देते हुए और बाइट देते हुए यह चीज़ें बतलाई जो आप भी सुन सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों के आरोपों का जवाब देते हुए कुछ इस तरह से अपनी बातों को मीडिया के कैमरों के सामने रखा है। सुनिए ग्राम प्रधान बच्चू यादव ने हमसे बातचीत में क्या क्या बतलाया। प्रधान जी, ये आपके ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने एक आरोप लगाया है आप पर कि आपके द्वारा और सचिव के मिली भगत से 40 लाख रुपए का गबन किया गया। क्या है पूरा मामला
जी, पहली बात तो सर जो 40 लाख का आरोप लगाए हैं वो प्रत्याशी हैं, बार बार लड़ रहे हैं, आज तक चुनाव भी नहीं जीते और लगभग 5 साल में हो सकता है कि 30-35 लाख रुपए आता होगा, जिसमें हमने दुंदरा में 200 मीटर इंटरलॉकिंग 2 साल पहले पिछले वित्तीय वर्ष में कराया था सर, और नाली भी। फिर बिनौनी कला में भी 450 मीटर का नलिया बनवाया गया नया। उसके बाद में 100 मीटर खरंजा लगवाया गया गांव के उस पार इस बगल। फिर उसमें नल रिपेयर। उसके बाद में 1 साल से गौशाला चल रहा है, उसका मानदेय 6 केयरटेकरों का मानदेय जा रहा है हर महीने का, पंचायत सहायक का मानदेय जा रहा है, प्रधान का मानदेय जा रहा है उसी में से। तो उसमें से जो बचता है हम लोग नल वगैरह बनाते हैं। कोई भी सिक्योरिटी फर्जी 1 रुपया पेमेंट नहीं करेगा और ना कोई करता है। जो लगाया गया यह आरोप गलत है। जो है ऑनलाइन सिस्टम है, बगैर ऑनलाइन का बगैर काम के 1 पैसा कोई पेमेंट नहीं करता है। अजय प्रधान जी, एक और आरोप है कि आपके यहाँ पंचायत भवन बना है, ना तो उस पर कोई कर्मचारी बैठता है और ना ही उसकी साफ सफाई होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी परसों पंचायत भवन पे कंप्यूटर रखा था, कंप्यूटर लेकर के हम चौधरी डी आए थे, सेक्रेटरी साहब आए थे और पंचायत भवन पे कंप्यूटर रखा है, फोटो कापी का वो जो मशीन है वो भी रखा है, जो वाईफाई लगा था वो भी रखा हुआ। बशर्ते एक बार स्कूल में चोरी हो गया था, बिनौनी खुर्द में बैटरा का खुल गया था, उस पर भी कुछ मामला हुए थे। एक कुलदीप मास्टर हैं, इसलिए थोड़ा पंचायत भवन पे कुछ हम बगल में घर है, पंचायत भवन के जस्ट बगल में हमारा घर है, तो थोड़ा कंप्यूटर वगैरह वहीं उठा के रख देते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है।